ओम शांति। परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता, 29/1/1975 की अव्यक्तवाणी। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राज ऋषि स्वरूप वत्सों के सन्मुख बोले, आज की यह सभी राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि है पेगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग, सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके, ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण राज ऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब अधिकारी तो बन ही गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम, नॉलेजफुल तो होना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल, इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हरेक आत्मा की मुख्य इच्छा और उनका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाणी स्वयं को अभी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे। क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है, इसीलिए ये परख होने के कारण सदा सहजी सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति और परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है।
इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे 3 संबंध में सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इसमें ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान साकार समान, निरहंकारी और निर्विकारी भव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्व शक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? सर्व शक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बंधा लेना, तो क्या ज्यादा शक्तिमान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को बना देना इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाले, हर आत्मा को बाप दादा के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे लवफुल और लाफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राज ऋषि का पद प्राप्त होता है। राज ऋषि अर्थात जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। दूसरी बात, कर्मातीत बनने की स्टेज को निशानी है सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। तीसरी बात, सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। यह शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट रख सकेंगे। समय व वायुमंडल को परख पुरुषार्थ की गति तीव्र रख सकेंगे। नॉलेजफुल, लॉफुल और लवफुल का संतुलन रख कर इस सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और चौथी बात, शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकार रूप कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप से डबल लाइट भव जिससे डबल ताजधारी बनेंगे, साकारी स्वरूप से बाप समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। ओम शांति।